श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 2024 में अभी अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। देवी माँ के भक्त बड़ी ही बेसब्री के साथ माँ का इंतजार कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। पूरे देश में नवरात्रि का उत्सव भव्य और धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। माता रानी के स्वागत के लिए पंडाल, मंदिर से लेकर लोग अपने घरों तक को विशेष तैयारी करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है। इस साल नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को होगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ विजयादशमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी कई संकेत मिलते हैं। दरअसल यूँ तो दुर्गा का वाहन सिंह यानी शेर है, लेकिन जब माता रानी धरती पर आती है तब उनका वाहन बदल जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है, जिसका ज्योतिष में अलग अलग अर्थ बताया जाता है। माँ दुर्गा के आगमन और विदाई के वाहन से देश और दुनिया, प्रकृति, फसल, मानव जीवन पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माता रानी के आगमन और विदाई का वाहन क्या होगा, यह वार के अनुसार तय होता है। इसलिए हर बार माता रानी की सवारी बदल जाती है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन होगी। ऐसे में माता का वाहन पालकी रहेगा। कहा जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन होती है तो माँ की सवारी डोली या पालकी होती है। माता रानी जब धरती पर डोली या पालकी में आती है तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता। दरअसल माता रानी की पालकी में आना चिंता का विषय बन सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी बढ़ने और अप्राकृतिक घटनाओं का संकेत भी मिलते हैं। माता की सवारी का निर्धारण देवी भागवत के इस श्लोक से किया जाता है। शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रे च दौल्यां बुधे नौका प्रतिता। श्लोक के मुताबिक यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से आरंभ होती है तो माता हाथी पर विराजमान होकर आती है, और साथ ही यदि नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को प्रारंभ होती है तो माता की सवारी घोड़ा होता है। साथ ही यदि शुक्रवार या गुरुवार को प्रारंभ होती है तो माता रानी की पालकी में आती है। यदि बुधवार को हो तो नवरात्रि आरंभ होती है तो माता का आगमन नौका पर सवार होकर आती है। वही इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर को से शुरू हो रही है, तो इस बार माता डोली पर सवार होकर आ रही है, जो अशुभ माना जा रहा है। और इस बार शारदीय नवरात्रि का समापन पर माँ की विदाई मुर्गे पर चरना युद्ध पर हो रही है। इसका संकेत भी अशुभ ही माना जा रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।